वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम एफिनिटीज ऑफ प्रोटोथेरिया के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एफिनिटी की मतलब होता है कि सिमिलैरिटी, ठीक है। सिमिलैरिटीज देखेंगे किसकी, प्रोटोथेरिया की। प्रोटोथेरिया इतनी खास क्यों है, ये मामल, ठीक है ना, ये मामल्स है। मामल्स की मतलब क्या होता है, जिसके पास मामरी ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, और बॉडी हेयर प्रेजेंट रहता है, ईयर पिन्ना प्रेजेंट रहता है। इसको हम मामलियन कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। सबसे पहले कि मामरी ग्लैंड रहना जरूरी है, ठीक है, मामरी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ठीक है। और उसके पास साथ साथ बॉडी में हेयर रहना जरूरी है, ईयर में पिन्ना रहना जरूरी है, ठीक है। ये सारे होते हैं मैमलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन प्रोटोथेरियन ऐसा मामल्स है जिसके पास सिमिलैरिटी आपको किसकी देखने को मिलेगा, रेप्टाइल्स के कुछ सिमिलैरिटी उनके पास रहता है, बर्ड्स की कुछ सिमिलैरिटीज उनके पास रहता है, और है तो मामल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? जितने भी मामल्स आप देख रहे हो, ज़्यादातर जो मामल्स होते हैं वो स्पेसिफिकली क्या होते हैं, बेबी पारस होते हैं। बेबी पारस की मतलब होते हैं कि वो बच्चा पैदा करने, ठीक है ना, बच्चा पैदा करेंगे, तो गिविंग बार्थ टू यंग वंस, ठीक है, गिविंग बार्थ यंग वंस, बच्चा देने वाले हैं। लेकिन प्रोटोथेरिया ऐसा मामल्स होते हैं, वो ओविपारस होते हैं, ओविपारस जो कि एग लेइंग होते हैं। तो इसलिए उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो कि रेप्टिलिया से मिलता जुलता है, उसके बारे में बात करेंगे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएगा। क्या होता है, जैसे आपने पूरा का पूरा एनिमल किंगडम आपने देखा है, ठीक है। हमने क्लासिफिकेशंस के तौर पे हमने देखा कि इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स की हमने बात किया, ठीक है। तो यदि हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की, जैसे आपने देखा वर्टिब्रेट्स के अंदर फीसेस आएंगे, फिर एम्फीबिया, फिर उसके बाद रेप्टाइल्स, ठीक है ना। तो फीसेस मतलब कि ये फीसेस एंड टेट्रापोड आ जाएंगे, टेट्रापोड के अंदर एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इवोल्यूशंस की प्रोसेस यदि हम बात करेंगे, फीसेस से डेवलपमेंट हुई है एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टाइल्स। हमने ये चीज़ कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है ना वो प्रेजेंट है। रेप्टाइल से इवोल्यूशंस की जो प्रोसेस है ना, ये कुछ ऐसे हुआ है। रेप्टाइल से आपकी बार्ड भी बनी है, रेप्टाइल से ही मामल्स बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि फैसे से एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से बार्ड, बार्ड से मामल, ऐसा नहीं है। कैसे है कि फीसेस से एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टाइल्स, एंड रेप्टाइल से बर्ड, एंड रेप्टाइल से मामल, ठीक है। तो इसलिए ये कहाँ से आपको समझ में आ रहा है, मतलब कि प्रोटोथेरियंस ऐसा है जिसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसके पास ओविपारस है, कुछ रेप्टिलियन प्रॉपर्टीज है, और बर्ड एंड मामल की एंसेस्टर ही तो रेप्टाइल्स है, तो इसलिए बर्ड के साथ भी उनका बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा। सो देखिए, एफिनिटीज की मीनिंग होता है सिमिलरिटी। प्रोटोथेरिया एक ऐसा सब क्लासेस होते हैं जिसके पास सिमिलरिटी रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स के आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए बहुत स्पेशल है। क्लास मैमलिया इंक्लूड्स वन लिविंग ऑर्डर मोनोट्रिम्स। मोनोट्रिम्स जो होते हैं ना, देखिए प्रोटोथेरिया की मतलब हम समझेंगे। प्रोटो का मतलब है कि फास्ट, है ना। प्रोटोथेरिया ग्रीक वर्ड से आया है फास्ट, एंड थेरियन का मतलब है कि ब्रेस्ट, है ना, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हुआ है। एंड ये एक एग लेइंग मामल है, वो ओविपारस होता है, मतलब कि बच्चा पैदा नहीं करेगा, एग देता है। आज इट possesses some reptilian and unfinished mammalian characters। उनके पास क्या होता है, निपल नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है, जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट के निपल रहता है, निपल से जो मिल्क, जब भी बच्चे को नरिशमेंट करनी है तो क्या होता है, यहाँ से मिल्क निकलता है। लेकिन इनके पास क्या होता है, डायरेक्टली मामरी ग्लैंड के ऐसा होल पाया जाता है जिसको हम ट्रिट बोलते हैं, है ना, टिट बोलते हैं। तो यहाँ पे निपल आपको दिखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम उसको अनफिनिश्ड मामल बोलते हैं। ये तो मामरी ग्लैंड तो प्रेजेंट है, लेकिन मामरी ग्लैंड के जैसे निपल रहता है, इनके केस में ऐसा नहीं है। प्रोटोथेरिया सोज फॉलोइंग चीफ एफिनिटी विथ अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जैसे कि आपको रेप्टाइल्स के अंदर देखेंगे, ठीक है ना। रेप्टाइल के पास क्या क्या, रेप्टाइल के पास जो कैरेक्टर है, कौन सी कैरेक्टर ऐसा है जो कि प्रोटोथेरिया के पास भी प्रेजेंट है, हम बात करेंगे। प्रोटोथेरिया रिजेंबल्स रेप्टाइल्स इन फॉलोइंग फीचर्स। ईयर पिन्ना रेप्टाइल्स में भी नहीं है, प्रोटोथेरिया में भी नहीं है, बहुत रेप्टाइल एंड प्रोटोथेरिया में एब्सेंट होता है। क्लोआका हम किसको कहते हैं, एक सिंगल ओपनिंग, बॉडी के अंदर एक सिंगल ओपनिंग ऐसे रहेगा
जिसमें, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल वो भी आएगा, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जो होता है ना, यूरिन जो होता है ये भी पास आउट होगा वही सिंगल ओपनिंग से। एंड जो जेनिटलिया प्रोडक्ट होता है, यदि मेल है तो स्पर्म एंड यदि फीमेल है तो ओवम, तो जेनिटलिया प्रोडक्ट भी एक ही ओपनिंग के थ्रू यदि बाहर निकल रहा है तो हम उस ओपनिंग को बोलते हैं क्लोआका। ठीक है, समझ में है ना। देखिए हमारे केस में अलग अलग ओपनिंग रहता है। यूरिन पास आउट होने के लिए यूरेथ्रा रहता है, अनडाइजेस्टेड फूड मैटर के लिए एनस पाया जाता है। एंड यदि हम बात करेंगे फीमेल के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए तो अलग सी ओपनिंग, वेजिनल ओपनिंग रहता है, अलग अलग ओपनिंग रहता है। लेकिन ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक सिंगल ओपनिंग रहता है और वही ओपनिंग से तीनों की तीनों चीज़ बाहर आएगा, उस सिंगल ओपनिंग को हम क्लोआका बोलते हैं। बॉडी टेम्परेचर उनका लो रहता है, इनकी कांस्टेंट नहीं रहता है। बॉडी टेम्परेचर 25 से 28 के बीच में वो वैरी करता है। वर्टिब्रेट विदाउट एपिफाइसिस, जो वर्टिब्रे होता है यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन होता है ना, उनके अंदर जो एपिफाइसिस होता है, यहाँ पे एपिफाइसिस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके अंदर ये इस तरीके से एपिफाइसिस क्या होता है, एक, क्योंकि हमारे जो रीढ़ की हड्डियाँ होता है ना, बैकबोन जो होता है ये इस तरीके से स्टैकिंग होकर रहता है, एक दूसरे से इस तरीके से फिक्स होगा, यहाँ पे ये एपिफाइसिस नहीं होता है। सर्वाइकल रिब्स प्रेजेंट, सर्वाइकल रिब्स जो होता है, सर्विक्स रीजन हम बात करेंगे। यदि कोई भी ह्यूमन को यदि आप देखोगे, सर्विक्स रीजन्स क्या होता है, एक तो जो नेक वाला रीजन होता है ना उसको हम सर्विक्स रीजन्स कहते हैं। बैकबोन में नेक वाला रीजन को हम सर्विक्स बोलते हैं। चेस्ट वाला हिस्सा जो फ्रंट में आप देख रहे हो, बैक साइड्स में जो चेस्ट वाला हिस्सा होता है उसको हम थोरासिक बोलते हैं। फ्रंट साइड में जो बेली होता है बैक साइड्स में हम उसको लुम्बर बोलते हैं। ठीक है ना, सर्विक्स, थोरास, लुम्बर, सैक्रल एंड कॉक्सिक्स, इस तरीके से होता है। तो ये बोल रहा है कि सर्वाइकल रिब प्रेजेंट होता है, मतलब कि हमारे केस में क्या है, मैं थोड़ा आपको डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ। हमारे केस में क्या होता है, मान लीजिए कोई एक ह्यूमन है, ठीक है, यदि आपने ऐसे बात करोगे तो ये उनके नेक रीजन्स रहा है। जो रीब्स होता है, रीब्स पिन जो है ना, रीब्स आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे इस तरीके से स्टर्नम होता है, ये हमारा रीब केज होता है जिसके अंदर हार्ट एंड लंग्स आपको दिखने को मिलेगा। हमारे कहाँ पे होता है, हमारे थोरेसिक रीजन होता है, चेस्ट रीजन में रहेगा अंडे, ठीक है ना, यहाँ पे डायफ्रागम सेपरेट कर लेता है। लेकिन उनके केस में रीब्स यदि आप बात करोगे, उनकी सर्विक्स रीजन में नेक रीजन में उनकी फ्रंट साइड में नेक होता है। देखिए आप उसको थोड़ा देखिए, जो प्रोटोथेरिया होता है ना, एकार्डिना, तो उसको थोड़ा देखिए किस तरीके से आपको दिखने को मिल रहा है। तो इसलिए उनके नेक रीजन में भी रिब्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे रेप्टाइल्स में होता है उनकी तरफ। थोरासिक रिब्स सिंगल हेडेड, थोरासिक रीजन चेस्ट रीजन में जो रिब्स रहेगा वो सिंगल हेडेड रहता है। कॉर्पस कैलोजम एब्सेंट रहता है। कॉर्पस कैलोजम आपने देखा सुना होगा कि जो हमारे जो ब्रेन होता है ये राइट साइड ब्रेन रहता है एंड लेफ्ट साइड ब्रेन रहता है। दो ब्रेन को ज्वाइन करने के लिए लगे एक ग्रुप पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। उनकी केस में क्या है, कॉर्पस कैलोजम एब्सेंट रहता है। आप उनके ब्रेन मतलब फेस की स्ट्रक्चर ब्रेन में आप देख सकते हो किस तरीके से है, तो इसलिए उनका ये एब्सेंट रहता है। यूट्रस ओपन एंड द यूरिनोजेनिटल साइनस, एक ही ओपनिंग रहेगा वहीं पे। टेस्टिस इज एब्डोमिनल, ज़्यादातर जो मामल्स होते हैं, मामल्स के टेस्टिस कहाँ पे रहता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनली रहता है, ठीक है ना, स्क्रोटल सैक के अंदर एक्स्ट्रा एब्डोमिनली रहता है। लेकिन इनके केस में क्या है, जो टेस्टिस है टेस्टिस आपको एक्स्ट्रा एब्डोमिनली देखने को नहीं मिलेगा, वो एब्डोमेन के अंदर यानी कि बेली के अंदर आपको टेस्टिस जो होता है एब्डोमिनल होता है, यानी कि टेस्टिस जो आपको देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ज़्यादातर मामल में क्या होता है, स्क्रोटल स्क्रोटम के अंदर पाया जाता है, लेकिन उनके केस में क्या है, एब्डोमेन यानी कि लोअर बेली के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टेस्टिस ह्यूमन के केस में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यानी कि स्क्रोटम के अंदर क्यों रहता है, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शंस के लिए 2 से 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए दैन दैट ऑफ हर बॉडी टेम्परेचर, इसलिए। लेकिन उनके केस में तो टेम्परेचर जो होता है ना वो कांस्टेंट नहीं रहता है, इसलिए उनकी एब्डोमेन के अंदर यानी कि बेली के अंदर आपको टेस्टिस दिखने को मिलेगा। उनके पेनिस जो होता है उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ओविडक्ट सेपरेटली ओपन इनटू द क्लोआका। ओविडक्ट का मतलब क्या है, ओवरी से जो ओवा लेके जो डक्ट आएगा उसको ही तो हम ओविडक्ट कहेंगे ना। ये बोल रहा है कि ये क्लोआका को ओपन हुआ है। क्लोआका प्रेजेंट है, मैं आपको पहले से भी बता चुकी हूँ कि ये क्लोआका है, इसका मतलब है कि सिंगल ओपनिंग रहेगा जिसके थ्रू मतलब कि यूरिन पास आउट होगा, अनडाइजेस्टेड फूड मैटेरियल एंड रिप्रोडक्टिव थिंग्स, जैसे मेल है तो
स्पर्म, फीमेल है तो ओवम, है ना। नो यूट्रस एंड वाजाइना यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। फीमेल जो होता है ओविपारस होता है, एग लेइंग होता है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्स आर लार्ज एंड क्लेडोइक, यानी कि एग्स की चारों तरफ आपको हार्ड सेल, जैसे हम लोग जो बार्ड्स के घर में जो हम एग कंज्यूम करते हैं उसके चारों तरफ एक व्हाइटिश सेल होता है ना, हार्ड कवरिंग होता है ना, उसको हम क्लेडोइक कहते हैं। उनके केस में भी उनकी एग भी वैसे ही होता है। न्यूली हैज्ड यंग, ज़्यादातर मामल में क्लेडोइक एग्स नहीं होता है, लेकिन प्रोटोथेरिया में आपको देखने को मिलेगा। न्यूली हैज्ड यंग प्रोवाइड्स विथ ए क्रनकल एंड एग टूथ, ठीक है ना। जो यंग वन कैसे आउट होगा, क्योंकि वो भी परस है, एग से ही तो बच्चा बाहर आएगा ना। तो होता क्या है, जो उनकी जो ऑर्गेनिजम्स होता है उनकी टूथ जो है ना, इस तरीके से जो बीक रहता है, यही बीक जो देख रहे हो ना, यहाँ पे एक कर्नकल्स रहता है जो कि इसको मतलब कि ब्रेक तोड़ने में हेल्प करेगा, ठीक है। न्यूली हैज्ड यंग प्रोवाइड्स विथ ए कर्नकल एंड एग टूथ, ठीक है ना। ये उसको मतलब कि ब्रेक करने के लिए उनकी जो हार्ड कवरिंग ब्रेक करने में हेल्प करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या बार्ड के साथ उनकी सिमिलरिटीज़ क्या है। एवियन एफिनिटी के बारे में हम बात करेंगे। एवियन का मतलब है कि बार्ड्स के साथ क्या क्या। ड्यू टू कॉमन एंसेस्टर, बार्ड के साथ इसलिए वो सिमिलरिटी है, जैसे मैंने आपको बात की थी कि रेप्टाइल्स वो मतलब कि पॉइंट से जहाँ से बार्ड्स भी बनी हुई है, जहाँ से आपकी मामल्स भी बनी हुई हैं, तो इसलिए कॉमन एंसेस्टर है, थोड़े बहुत सिमिलरिटीज तो रहेगा। हम बात करेंगे कौन सी सिमिलरिटीज है। ड्यू टू कॉमन एंसेस्ट्री बिटवीन एप्स एंड प्रोटोथेरिया देयर इज सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। बीक शेप ऑफ प्लैटिपस रिजेंबल्स विद बर्ड। प्लैटिपस का मतलब है कि वही प्रोटोथेरिया, उनकी एक एग्जाम्पल होता है प्लैटिपस। बिग शेप उनकी सिमिलर होता है। उनके केस में टीथ एब्सेंट रहता है। वेब्ड फिट, जैसे बार्ड्स लोगों की जिस इस तरीके से होता है ना, रहेगा उसके बीच में, ठीक है ना। आपने डॉक वगैरह देखे होंगे, वेब रहता है जो कि स्विमिंग में मदद करेगा। प्रेजेंस ऑफ ओब्लिलेटरल स्ट्रक्चर सुचर्स ऑफ द स्कॉल। सुचर्स के मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कोई ऑपरेशन करने के बाद ऐसे मतलब कि सुई में सिलाई कर लेते हैं ना, तो जो स्टिचिंग करते हैं हम जिसको बोलते हैं, मान लीजिए कि कहीं पे आपका कपड़ा फट गया, उसके बाद हम इस तरीके से सिलाई कर लेते हैं, उसको बोलते हैं सुचर। उनके केस में क्या होता है, उनकी जो स्कॉल है, स्कॉल मतलब कि जो खोपड़ी जिसको बोल रहे हैं, उनमें जो आपको सुचर ओब्लिलेटरल यानी कि, क्योंकि बोन तो आपको दिखने को मिलेगा, है ना, तो यहाँ पे ये जो बोन के बीच में आपको इस तरीके से ओब्लिक सुचर यानी कि इस तरीके से जॉइंट दिखने को मिलेगा। ऑयल ग्लैंड इनमें प्रेजेंट्स होता है, ठीक है ना, बार्ड जैसे, ठीक है ना। बार्ड में तो बॉडी के अंदर जो कील होता है ना, ठीक है, वही तो ऑयल ग्लैंड है, इनके केस में भी ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे क्या क्या अफिनिटी मामल के साथ है, इसलिए हमने उसको मामल के अंदर डाला है। Prototheria are essentially mammals as they possess the following typical mammalian characters. Hairs, बॉडी के अंदर हेयर आपको देखने को मिलेगा, मैंने आपको फोटो दिखाई। पीना प्रेजेंट्स होता है। डायफ्रागम्स जो होता है, डायफ्रागम्स क्या होता है देखिए, जैसे कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना, डायफ्रागम क्या है, ये इस तरीके से ऐसे रहेगा, ये उनकी चेस्ट वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। फिर उनकी इस तरीके से बेली हिस्सा आएगा। जो चेस्ट वाला ऐसे हिस्सा देख रहे हो, चेस्ट से बेली, यहाँ पे जो सेपरेट करता है, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके से रिब्स रहेगा, है ना, रिब्स की हड्डियाँ इस तरीके से रहेगा, ये उनकी बेली वाला हिस्सा हो गया, इसको हम बोलते हैं डायफ्रागम। डायफ्रागम जो रहता है, डॉम शेप की स्ट्रक्चर रहता है, वो थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर लेता है। बेली वाला हिस्सा चेस्ट वाला हिस्सा को सेपरेट कर लेता है। डिवाइड द बॉडी कैविटी। कॉन्ड्रोक्रैनियम इज टिपिकली मामलियन, मतलब कि उनकी जो कार्टिलेज से बनी हुई हैं, जो ब्रेन जो क्रानियम होता है ना, क्रानियल बोन जो सब होता है, यहाँ पर कुछ कार्टिलेज में उसमें प्रेजेंट होता है। डाइकंडाइलिक स्कॉल, डाइकंडाइलिक का मतलब कि जैसे हमारा ये तो क्रानियम रहा है, ब्रेन बॉक्स रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से रीढ़ की हड्डियाँ, रिब्स जो बैकबोन होता है ना, ऐसे होता है। यहाँ पे एक बोन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एटलस, ठीक है ना। आपने एटलस हॉर्कुलस सुना है, जो ब्रेन को जो पकड़ के रखा है, इस तरीके से आप सोचिए, ये होता है डाइकोंडाइलिक। डाइकोंडाइल का मतलब है कि कुछ इस तरीके से रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा, एक रहेगा, इस तरीके से रहेगा। इसलिए क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से ब्रेन है, ठीक है, तो हमारे ब्रेन की जो रोटेशन है ना, ये 180 डिग्री तक होता है। 180 थोड़ा
ऐसा नहीं है कि आप आपकी जो हेड है ना 360 डिग्री रोटेट कर लोगे, ऐसा होता है क्या? नहीं। लेकिन आपने शायद देखे होंगे जो बार्ड्स होते हैं ना वो इस तरीके से रोटेट कर लेते हैं ना, ठीक है, क्योंकि वो मोनोकंडाइलिक होते हैं, उनकी एक ही कंडाइल के ऊपर ब्रेन बैठा है तो ये फ्री मूवमेंट होगा, 360 डिग्री मूवमेंट कर लेगा। लेकिन हमारे केस में चाहे तो हम इतना करेंगे, नहीं तो इतना करेंगे, ठीक है ना, वो 180 डिग्री के आसपास रोटेट होता है, क्योंकि ये जो डाइकंडाइलिक होता है यहाँ पे क्या होगा, वो उसको हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, रोक लेगा उसको, तो इसलिए डाइकोंडालिक होता है मामल जैसे। मिडिल ईयर के पास 3 ऑसिकल्स होता है जिसको हम मिस बोलते हैं, मालियस, इनकस एंड स्टेप्स। एंड स्टेप्स जो होता है सबसे छोटा बोन होता है हमारे बॉडी के अंदर, याद रखिए। इनके केस में भी उनके मिडिल ईयर में 3 ही बोन होता है। स्टर्नम इज सेगमेंटेड, जो स्टर्नम होता है वो सेगमेंटेड। स्टर्नम क्या है? थोरेसिक कैविटी में जो मिडिल में जो बोन होता है उसको हम स्टर्नम कहते हैं। वो स्टर्नम से रिब जो होता है ना, रिब से अटैच रहता है, जो कि थोरेसिक कैविटी बनाएगा। स्टर्नम सिकम प्रेजेंट बिटवीन 2 इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन के अंदर यदि हम बात करेंगे, जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़े होंगे शायद, डाइजेस्टिव सिस्टम्स में क्या होता है, तो इस तरीके से ओइसोफेगस रहा है, फिर आपका स्टोमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से रहेगा, है ना, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम ऐसे रहता है। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ इस तरीके से होता है ना, कोलन, सिकम, ये इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे पहले रहता है सिकम, फिर रहता है कोलन, फिर उसके बाद रहता है रेक्टम, फिर होता है आनस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सिकम जो है प्रेजेंट बिटवीन 2 इंटेस्टाइन्स, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है सिकम, नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। फिर हम बात करेंगे 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट रहता है, जैसे ह्यूमन की हमारे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओनली लेफ्ट आवर्टिक आर्ट प्रेजेंट रहता है। लेफ्ट आवर्टिक आर्ट है आपका, आवर्टिक आर्ट लेफ्ट साइड्स में आपको देखने को मिलेगा। आरबीसी के अंदर कोई भी न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। ये तो प्रॉपर्टीज होता है मामूली का। प्रेजेंस ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो मिड ब्रेन होता है, यहाँ पर 4 इस तरीके से लोब देखने को मिलता है। अपर जो होता है विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लोअर जो होता है हियरिंग के लिए, ऑडिटोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये चारों स्ट्रक्चर को मिला के हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं, जो कि मिडिल मतलब कि ब्रेन की हिस्सा होता है। एंड मिल्क ग्लैंड पाए जाना, ये तो स्पेसिफिकली मामलियन प्रॉपर्टी होता है। हालांकि उनमें निपल नहीं होता है, ट्रेड प्रेजेंट होता है, फिर भी मिल्क ग्लैंड तो प्रेजेंट है, इसलिए हमने उसको मामल के अंदर डाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या ऐसा पिक्युलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटोथेरिया में देखने को मिलेगा, इसलिए वो प्रोटोथेरिया है। दूसरे मामले के अंदर हमने नहीं डाला है, हमने रेप्टाइल्स के अंदर नहीं डाला है। क्या ऐसा पिक्युलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटोथेरिया में देखने, हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ टार्सल स्पोर इन मेल। टार्सल स्पोर्स क्या होता है, जैसे कि कॉपुलेशंस के टाइम पे, ठीक है ना, मेल जो होता है फीमेल को हग करने के लिए एक स्पोर, मतलब कि एक पैचेस पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं टार्सल स्पोर। जो मेल होता है उनके आर्म में कुछ ऐसा होता है जो कि फीमेल को पकड़ने में हेल्प करेगा। मिल्क ग्लैंड मोडिफाइड सुडोरिफेरिक ग्लैंड एंड डिवर्ड ऑफ टिट्स, ठीक है। मिल्क ग्लैंड जो होता है ये सुडोरिफेरिक ग्लैंड को भी मॉडिफाई हो चुका है, यहाँ पर कोई भी ओपनिंग नहीं है जिसके दौरान मिल्क आ सकता है। टेम्पररी एब्डोमिनल मामरी पाउच इन फीमेल ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, हमने देखा कि फीमेल के अंदर नहीं था यूट्रस, तो क्या होता है जब ब्रीडिंग सीजन आता है, वो तो है क्या ओविपारस होता है, तो कुछ पाउच जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, वहाँ पर एग आके मतलब कि एग लेइंग करेगा, ठीक है। टीथ रिप्लेस्ड बाय हॉर्नी प्लेट इन एडल्ट, उनके केस में टीथ नहीं है, इसलिए तो हमने उसको बार्ड के अंदर सिमिलरिटीज देखा था। उनके टीथ जो है हॉर्नी मतलब कि कांटे जैसे प्लेट को कन्वर्ट हो चुका है। जॉ जो है वो बिग को कन्वर्ट हो चुका है। राइट ओवरी जी स्मॉलर एंड नॉन फंक्शनल उनकी है। बॉडी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस में वेरी करता है, ठीक है। कंक्लूजन की यदि हम बात करेंगे, ब्लेंडिंग ऑफ रेप्टिलियन एंड मामलियन कैरेक्टर्स जो है उनके पास कुछ रेप्टिलियन कैरेक्टर कुछ मामलियन कैरेक्टर्स रहता है, एंड इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन 2 ग्रुप्स। यहाँ से आपको ये चीज़ का अंदाजा मिलेगा कि मामल्स जो होते हैं रेप्टाइल, प्रोटोथेरियंस possesses primitive, degenerative and highly specialized character which is indicate that a slightly separate sideline from the mammalian stock। ये बोल रहा है कि उनके पास स्लाइटली अलग कैरेक्टर्स रहता है,
तो ये सिमिलर रहता है। प्रोटोथेरियन सोज रेप्टिलियन, बर्ड, मैमल सोज होमोलोगस नेचुरल ग्रुप देन द फिश। तो प्रोटोथेरियन की स्टडी से ये हमको समझ में आ रहा है कि बर्ड, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स ये एक ग्रुप के होते हैं एंड फिश एम्फीबिया ये अलग ग्रुप के होता है। यहाँ से हमको ये चीज़ समझ में आ रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।